Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोर हाई क्लासेस। तो हमने पिछले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, क्योंकि वो हमारा क्या है, बिल्कुल उसमें बेसिक क्वेश्चंस के हमने डिस्कस किया था। तो आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो हम क्या करते हैं, इस पहले लाइन का मतलब क्या है कि एक टावर है जो ग्राउंड पे क्या है, वर्टिकली खड़ा है, स्टैंड्स है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं इस डायग्राम को। तो ये हमारा क्या है, टावर है जो किस पे है, ग्राउंड पे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हमें एक ग्राउंड पे पॉइंट लेना है जो क्या है, टावर के फुट से 15 मीटर अवे है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं जो टावर के फुट से कितना है, 15 मीटर अवे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप से वो कितना है, 60 डिग्री का। तो हम बना लेते हैं, ये कितने का है, 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमसे क्या पूछा है, इस टावर का क्या हाइट होगा। तो हम इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, इस टावर के हाइट को हम h मान लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। सो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, h मीटर। और बी सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 15 मीटर। एंड एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। हमें क्या बोला है कि टावर जो है ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ी है। तो वर्टिकली खड़ी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, ठीक है, एंगल बन रहा होगा। तो हम इस बात को भी लिख लेते हैं, सिंस टावर इज वर्टिकली टू ग्राउंड, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर ये 90 हो गया तो आपका क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल बना है वो कैसा ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वी हैव। तो आपको पता होगा, मैंने जो इससे पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने बताया था कि आपको दो चीज़ हमेशा क्या होगा, गिवन होगा, और तीसरा चीज़ आपसे पूछ रहा होगा। तो सेम वैसा ही है, यहाँ पे आपको एंगल पता है और एक डिस्टेंस पता है और हाइट पूछ रहा है। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहला जो अप्रोच था वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन था कि साइड्स का रेशियो का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक तो b हमें गिवन है और ये हमारा p है और ये हमारा h है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं p बाई b। तो p बाई b किसका होता है रिलेशन, tan का होता है। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, tan थीटा क्या होता है, p बाई b होता है। p की वैल्यू क्या है, हमने मान रखा है h, और b की वैल्यू हमें गिवन है 15 मीटर। साथ ही साथ थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं tan 60 इक्वल टू h अपॉन
15। यहाँ से 1060 का वैल्यू होता है √3 और h/15 मीटर। ये भी हम इसमें हमारा क्या है, मीटर में है, तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ से h क्या हो जाएगा आपका, h क्या निकलेगा यहाँ से 15√3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और लास्ट में हम क्या लिख लेंगे, हेंस द हाइट of the tower is 15√3 मीटर। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले उसको प्रॉपर ढंग से क्या करेंगे, रीड करेंगे। उसके बाद आप फिगर बना लेना और फिर उसके बाद बहुत ही आसान कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेट हो जाएगा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला जो वैल्यू है वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका क्या होगा, अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर ऑन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है जिसको क्या करने वाला, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, तो इलेक्ट्रीशियन क्या करने वाला है, उसको रिपेयर करने वाला है। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole। इसका मतलब है कि ये जो हमारा है पोल ए और बी, हमारा क्या है, पोल है, पोल के टॉप से 1.3 बिलो ही आपको क्या करना है, इसको रिपेयर करना है इलेक्ट्रीशियन को। ठीक है, अंडरटेक द रिपेयर वर्क, सी फिगर। तो आपको फिगर भी क्या है यहाँ पे गिवन है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर डेट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो आपसे क्या पूछा है कि लैडर का क्या लेंथ होना चाहिए कि यहाँ पे जहाँ पे फॉल्ट हुआ है वहाँ पे क्या हो, पहुँच जाए, रीच कर जाए। तो सबसे पहले हमें इसको फाइंड करना है। आगे है हमारा, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो हमसे पूछा है कि फुट ऑफ द पोल और फुट ऑफ द लैडर, इस बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द पोल कितना है, 5 मीटर, जो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। एंड ए डी क्या है हमारा, 1.3 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका 5 मीटर है और यहाँ से 1.3 मीटर है। तो आप इस बी डी की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्या करोगे, 5 में से ये 1.3 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा, बी डी की वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रीशियन is required to reach the point D on the pole AB। क्या हो जाएगा, BD की वैल्यू AB में से हम क्या करेंगे, AD की वैल्यू माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से AB है 5 और यहाँ से है ये 1.3, तो क्या आ जाएगा 3.7 मीटर। हमारा CD जो है क्या है, लेंथ ऑफ द लैडर। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट CD इज द लेंथ
ऑफ लैडर और BC क्या है हमारा, एंड BC is the distance, BC is the distance from foot of pole to foot of ladder। तो हमें फाइंड करना है इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो निकला है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 3.7 मीटर। तो अगर आप इसकी वैल्यू लेंथ ऑफ लैडर अगर निकालना चाहो तो आप देख सकते हैं यहाँ थीटा वैल्यू पता है, ये साइड भी पता है हमारा P, ये तो हमारा 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो P और H क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है तो P/H किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BDC वी हैव साइन थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ से P/H, थीटा का वैल्यू हमारा क्या है 60 डिग्री और P की वैल्यू क्या है 3.7 अपॉन H की वैल्यू है CD। यहाँ से साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, 3.7 अपॉन CD। यहाँ से अगर आप CD निकालोगे तो क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा आपका 2 × 3.7 अपॉन √3। और हमें √3 का भी वैल्यू क्या बोला है, दे रखा है, तो 1.73 हम √3 की जगह पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से CD क्या आ जाएगा 2 × 3.7 अपॉन 1.73, ऊपर कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 7.4 अपॉन 1.73। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा आपका 4.277 मीटर। तो हमने क्या निकाल लिया है, CD की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या है BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमें BC की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से P/B tan थीटा का भी आप क्या कर सकते हो, यूज करके बना सकते हो, और इसका भी वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो आप यहाँ से B/S से भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं B/H को लेते हैं। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा cos थीटा B/H। यहाँ से देखोगे तो cos थीटा का वैल्यू तो है 60, B की वैल्यू तो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू है BC, और H की वैल्यू हमने निकाली है, वो क्या है 4.27 मीटर। cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2, BC 4.27 मीटर। यहाँ से आप करोगे तो क्या आ जाएगा 4.27 मीटर इक्वल टू 2 × BC। BC की वैल्यू निकालोगे आ जाएगा 4.27/2। यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2.135 मीटर। तो हमने BC की वैल्यू भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं हेंस द लेंथ ऑफ लैडर CD is
4.27 and the distance from foot of pole to foot of ladder BC is 2.14 approx. मीटर में है। ओके, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। तो आपको क्या करने हैं, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करने हैं, फिर फिगर बनाने हैं, फिर आपको देखने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कौन सा रिलेशन इसमें यूज हो रहा है वो लगाने हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू लगाने हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।